अरे निधि, निधि बेटा कहाँ है तू? पार्लर वाली आशा दीदी का फोन आया था, वो आ रही है। ये लड़की बिना काम के वक्त कहाँ जाकर बैठ जाती है, समझ में नहीं आता। अखबार को जरा नीचे करते हुए अपने चश्मे को अपने सर पर चढ़ाकर विनोद कहता है, उधर। उधर किधर? अभी तो चाय दी आपको, फिर रसोई की ओर इशारा कर रहे हैं आप। यहाँ बेटी की शादी है हफ्ते भर में, आप बाप का चाय नाश्ता खत्म नहीं हो रहा। चलिए उठिए और हलवाई को फोन लगाइए, कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अब क्या मेहमानों के लिए खाना बनाती रहूंगी मैं, या अपनी बेटी की विदाई की तैयारी भी करूंगी? नाश्ते की तैयारी कर रही है निधि, रसोई में उधर। क्या? रात को ही कहा था मैंने इस लड़की से, अब ये कोई काम नहीं करेगी। अभी भी रसोई में जाती रहेगी तो अपने चेहरे पर काम कब करेगी? निधि! चिढ़ती हुई श्वेता जैसे ही रसोई की दहलीज लांघती है, अंदर बिखरी हुई पोहे की खुशबू उसका मन मोह लेती है और निधि पर चढ़ा हुआ उसका गुस्सा जैसे छू मंतर हो जाता है। क्या बना रही है बेटा? कढ़ाई में कड़छी घुमा रही निधि एक हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, पहले पोहे खाइए मम्मी, फिर कुछ कहिए। निधि एक प्लेट में पोहे निकालकर अपनी माँ को चखने के लिए देती है। पोहे को चखते ही आहा, श्वेता तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। बताइए मम्मी, आप मुझ पर किस बात से नाराज थी? अपने हाथों का खाना खिलाने के बाद नाराजगी का कारण पूछ रही है तू? जानती है ना, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। मन आत्मा सब कुछ तृप्त कर देता है तेरे हाथ का बना खाना। श्वेता अपनी बेटी के दोनों हाथों को चूमते हुए कहती है, खाना बनाना पसंद है ना तुझे? पसंद नहीं, पूजा है ये मम्मी, पूजा। किसी का पेट भरना कितनी बड़ी बात होती है, पता है आपको? अब देखो कैसे खाने से मैंने आपका मूड बदल दिया। एक हफ्ते में तुझे दुल्हन बनना है बेटा, पार्लर वाली दीदी आ रही है फेशियल करने, कल से हलवाई लग जाएंगे, तो अब तू रसोई में अपने ससुराल में ही जाएगी, खा मेरी कसम। अरे मम्मा, आप इमोशनल मत हो जाओ ना। ओके ओके। निधि दुल्हन बनने की तैयारी में लग जाती है। कभी हाइड्रा फेशियल, तो कभी हेयर स्ट्रेटनिंग, कभी वैक्सिंग, तो कभी बॉडी पॉलिशिंग। यहाँ दुल्हन तैयार हो रही थी तो वहां दूल्हा कैसे पीछे रहता। ये सूट पहनेगा मेरा बेटा। तुम शायद भूल गया हो किशोर कि मृदुल हमारे बड़े बंगले का छोटा बेटा है और एक हफ्ते में इसकी शादी है। क्या फर्क पड़ता है मम्मा, हमारे मृदुल के चेहरे पर वो चमक है जो लड़की वालों के घर के लाइट्स में भी नहीं होगी। और उनके सामने अगर हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार हो गए, फिर तो वो कहीं देखेंगे ही नहीं। तो ना देखे क्या फर्क पड़ता है? तुम मृदुल ये गुलाबी रंग का सूट तो नहीं पहन रहे हो ना? डिजाइनर से बात की है मैंने, कुछ सिलेक्टिव पीस लेकर पहुंच रहे, वो तुम्हारे कमरे में भेजती हूँ उन्हें। लड़की वालों ने बड़े मन से ये सूट भेजा है, और मैं नहीं पहनूंगा तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी मम्मी। और शादी महंगे कपड़ों के लिए नहीं, जीवन साथी के लिए होती है। दुल्हन लेकर आऊंगा मैं अपने लिए। फॉर गॉड्स सेक मृदुल, तुम एटलीस्ट डैडी जैसी बात है तो मत करो। पता नहीं आजकल डैडी को गरीबों की मदद करने की ऐसी क्या पड़ी है जो एक मिडिल क्लास लड़की को हमारे घर की बहू बनाने पर तुल गया। यहाँ निधि के घर में लाइट्स, गेंदा फूल और केले के पेड़ के पत्तों से दरवाजे को सजाया जा रहा था, तो वहाँ मृदुल का घर किसी रजवाड़ी से कम नहीं लग रहा था। पिंक ऑर्किड कहे थे मैंने, और ये ब्लू ऑर्किड। व्हाट रबिश इज दिस किशोर, नहीं संभल रहा काम तुमसे, तो कह दो ना। सॉरी सर, मैंने तो पिंक ऑर्किड के लिए बोला था इवेंट मैनेजर को, कोई मिस्टेक हो गई है, मैं चेक करवाता हूँ। जोगी किशोर को डांट लगा रहा था, तभी कोमलिका पीछे से आकर अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जोगी, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो रही है जो आगे जाकर इस बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनने वाला है। तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी हो ना हो, मैं तो चाहती हूँ कि फेरों पर कोई बड़ा सा तमाशा हो जाए और मम्मा बहू रानी को टाटा बाय बाय कह दे। और इस मिडिल क्लास की लड़की को यहाँ से निकाल कर मम्मा किसी पढ़ी लिखी समझदार हाई सोसाइटी की लड़की को तुम्हारी देवरानी बनाकर ले आएगी, और फिर बनेगी वो प्रॉपर्टी की असली कॉम्पिटिटर। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? छोटे घर की लड़की आएगी तो तुम्हारे आगे कहाँ टिक पाएगी, सब कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। वक्त के साथ मम्मा को लगेगा कि जो हुआ वो सही हुआ, धीरे धीरे वो फ्री होकर सारा कंट्रोल छोड़ने लगेगी, और ऐसे में तुम और मैं प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले लेंगे। अरे अरे मेरे पति देव, वही मैं सोचूं, बिना मतलब के जो लड़का बिस्तर से उतरता नहीं आज इतना काम क्यों कर रहा है। मृदुल की शादी निधि से संपन्न हो जाती है। वर वधू फेरों के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है बहू, तुम मेरे बड़े बंगले को प्यारा सा घर बना दोगी।
जहाँ कोई निधि को सौभाग्यवती भव का तो कोई दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे रहा था, वहां विनायक की ये बात सुनकर निधि सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह अपने मायके से लाई हुई साड़ी पहनकर निधि तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। कितना बड़ा घर है, हर तरफ खिड़की और दरवाजे ही दिख रहे हैं। पता चला मैं अपना कमरा ही भूल गई। वैसे सब है कहाँ, दिख क्यों नहीं रहे? यहाँ से वहां घूमती हुई निधि पूरे घर का चक्कर लगाती रहती है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय घर के नौकरों के। छोटी बहू रानी, आप कुछ लेकर आओ क्या? नहीं, वो रसोई कहाँ है? मुझे रसोई कहीं दिखाई नहीं दी। पर आप रसोई में जाकर क्या करेंगी? इस घर में नौकरों के अलावा और रसोई में कोई नहीं जाता बहू रानी। क्या? रसोई में घर का कोई नहीं जाता? अच्छा, वो जो भी है, मुझे रसोई तो दिखाओ, कहाँ है रसोई? हवेली की एक सर्वेंट निधि को किचन में लेकर जाती है। रसोई को देखकर लग रहा था मानो इतनी बड़ी हवेली में रसोई को स्टोर रूम जितनी जगह भी नहीं दी गई थी। रसोई इतनी छोटी क्यों है? शायद तुम लोगों को खाना बनाने के लिए रसोई दी गई होगी। वैसे घर वालों के लिए जहाँ खाना बनता है वो रसोई कहाँ है? मुझे घर वालों की रसोई देखनी है। हमारे लिए तो यहाँ खाना बनता ही नहीं है छोटी बहू रानी। हम तो अपने घर से ही टिफिन लेकर आते हैं, जो बंगले के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर खाते हैं। बंगले के अंदर अगर हमने खा लिया तो समझिए नौकरी तो गई, साथ में 4 गालियां खानी पड़ेगी सो अलग। और बात रही रसोई के छोटे होने की, तो 2 हेड शेफ है जो खाना बनाते हैं। छोटी रसोइयों की तो आदत है, उन्हें होटल में रसोइयां ज्यादा बड़ी नहीं होती ना, और हेल्पर जो है वो रसोई के बाहर ही रहते हैं अक्सर। वैसे भी इस रसोई में ज्यादा खाना बनता नहीं है, तो रसोई जितनी भी बड़ी है वो काफी बड़ी है। पर आज खाना बनेगा। शेफ को कह दो आज किचन से उनकी छुट्टी, आज खाना मैं बनाऊंगी। आज पहली रसोई है मेरी। निधि एक तरफ प्याज काटती है, दूसरी तरफ अदरक और लहसुन कूटती है। एक तरफ कढ़ाई में जीरा, हींग और राई का तड़का लग रहा था और दूसरी तरफ पराठे के लिए आटा गूंदा जा रहा था। खाना बनाने की शौकीन निधि पूरे मन से अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई की तैयारियां कर रही थी। तेल मसाले का छौंक कौन मार रहा है खाने में? तुम्हें पता ना कमो, मुझे इन चीजों से एलर्जी है। किशोर, किशोर कहाँ हो तुम? भागता हुआ किशोर जोगी के कमरे की खिड़कियां खोलता है। किसे खाना बनाने का ये शौक चढ़ गया हमारे घर में? ये सब नहीं चलता, पता है ना। ऐसे मैनेजमेंट कर रहे हो तुम घर की? आई एम सॉरी सर, पर हमारे हेड शेफ को तो ऑयल फ्री सिंपल डाइट वाला खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। छौंक तो उसे लगाना आता भी नहीं है। आई डोंट नो सर, मैं भी जाकर चेक करता हूँ। हो सकता है ये स्मेल कहीं और से आ रही हो। किशोर किचन में जाता है और छोटी बहू रानी को खाने की तैयारी करता देख मुस्कुरा पड़ता है। आप खाना बना रही है मैम, और वो भी इतना सारा? खाना सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए बन रहा है किशोर भैया। भैया? अभी तो भैया कह दिया मैम आपने, पर किसी और के सामने मत कह दीजिएगा, मेरी नौकरी पर बनाएगी। यहाँ स्टाफ को स्टाफ की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और मैं बस सारे स्टाफ को मैनेज करने वाला एक पर्सन हूँ, हेड असिस्टेंट कह लीजिए। तो फिर हेड असिस्टेंट साहब, जरा ये दाल चक्कर बताइए, नमक बराबर है कि नहीं? किशोर को इतने बड़े बंगले में कभी भी ऐसा अपनापन महसूस नहीं हुआ था जो निधि से 2 मिनट बात करके हो रहा था। दाल को चखने के बाद किशोर हाँ में जवाब देता है और निधि बनाए हुए खाने को नौकरों के साथ डाइनिंग टेबल पर लगवाती है। ओह माय गॉड, इस वक्त क्यों बुलाया गया है हमें डाइनिंग टेबल पर? कौन है इतनी फुर्सत में? मुझे किटी पार्टी के लिए देर हो रही है। सिर्फ आपको नहीं वसुंधरा जी, घर के सभी लोगों को बुलाया गया है, सारे हेल्पर्स को भी, क्योंकि आज हमारे घर की छोटी बहू यानी कि निधि ने सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी की है। व्हाट? और लेकर आओ मिडिल क्लास घर की लड़की मम्मा, ये तो होना ही था। किसी दिन पहली रसोई बनेगी तो किसी दिन पहली बार कपड़े धुलेंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है क्या निधि? उनके साथ एंजॉय करो। क्या ये नौकरों वाले कामों में लगी हुई हो तुम? इन कामों के लिए नौकर हैं हमारे घर में, ये तुम्हारा मायका नहीं है। अरे मुझे तो डर है कहीं चूल्हा वूल्हा ना जलाने लगे आपकी बहू मम्मा। ओह, तो वो तड़के की स्मेल यहाँ से आ रही थी। दाल बनाई है, अच्छी लग रही है। खाना बनाना सिखा था क्या तुमने निधि? माँ बच्चे को पालने की ट्रेनिंग नहीं लेती भैया, पर अपने आप ही उसे बच्चे को संभालना आ जाता है। कारण होता है बच्चे की तरफ उसका प्यार। खाना बनाना भी कुछ वैसा ही होता है। बचपन से कभी दादी को कभी मम्मी को देखा, इनफैक्ट पापा भी बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। सो मैंने वहीं से सीख लिया। बिल्कुल निधि बेटा, तुम्हारे पापा का टिफिन कई बार टेस्ट किया है मैंने ऑफिस में, काफी स्वादिष्ट होता था। चलो अब सब टेबल पर बैठ जाओ,
बड़े दिनों बाद आज पूरा परिवार साथ में डाइनिंग टेबल पर आया है। वसुंधरा का मन तो निधि को 4 बातें सुनाने का कर रहा था, पर जैसे ही निधि का बनाया खाना उसकी जुबान को छूता है, उसके मन का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। इस खाने को खाकर तो माँ की याद आ गई। इतना मसालेदार खाना बनाया है निधि, कहीं किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। देसी मसाले कम, पाचे की गोली ज्यादा होते हैं मम्मी जी। खाने में वैसे मसाले का इस्तेमाल किया है जिससे एसिडिटी, गैस, खांसी, कफ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उल्टा कोई प्रॉब्लम होगी भी ना तो वो ठीक हो जाएगी। खाने की टेबल पर बैठी कोमलिका जिस ड्रामे का इंतजार कर रही थी, वो ड्रामा तो होता ही नहीं। उल्टा सभी बड़े चाव से निधि के हाथ के बने खाने को खाते हैं। दोपहर के वक्त निधि जैसे किचन में जाने लगती है, किशोर कहता है, खाना किसके लिए बनाएंगे आप मैम? घर पर कोई आई नहीं। तो सभी जहाँ पहुंचे हैं वहां उनका टिफिन पहुंच जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है किशोर भैया। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रही है मैम। इस घर की रसोई के छोटे होने का कारण घर के लोगों का कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं लेना नहीं है। यहाँ ना कोई ज्यादा देर तक घर पर रहता है, ना ही घर का बना खाना खाता है। अगर ऐसे में किसी क्लाइंट ने घर के बने खाने की जिद कर दी तो बस उसी नाम के लिए किचन बनाया गया, वरना मोस्टली सब बाहर का ही खाना खाते हैं या फिर डाइट का खाना। नहीं, मैं नहीं मानती है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई घर का खाना खाता ही नहीं, और बाहर का खाना कितना हेल्दी होता है ये तो सब जानती हैं। बड़े घरों में ऐसा ही होता है मैम। यहाँ बच्चों को माँ बाप के साथ बैठने का वक्त नहीं होता, भाइयों को बहनों के साथ और बीवियों को पतियों के साथ। यहाँ कौन किसका ख्याल रखेगा? किसे इतनी फुर्सत है कि जाकर रसोई में किसी के लिए खाना बनाए, और किसे फुर्सत है कि बैठकर खाना खाए। निधि सबसे पहले मृदुल को फोन लगाती है, जो कि उसका फोन ही नहीं उठाता। फिर वो जोगी को कॉल ट्राई करती है। टिफिन? अरे प्लीज निधि, ये फालतू बातों के लिए कॉल मत किया करो मुझे। निधि एक एक करके सभी को फोन मिलाती है। कोई उसका फोन रिसीव करने के बाद कारण सुनकर फोन रख देता है, कोई उसका फोन उठाता ही नहीं। ऐसे में निधि खाना बनाती तो किसके लिए। रात के 9 बजे निधि सभी के लिए खाने की तैयारी करके टेबल पर लगाती है। इतनी देर क्यों लगी किशोर दरवाजा खोलने में? अभी एक बार और मुझे बैल बजानी पड़ती ना तो सीधा तुम दरवाजे से बाहर दिखते। आई बात समझ में? भाभी आपने कुछ खाया नहीं है, डिनर तो कर लीजिए। शट अप निधि, अपनी हालत देखो। इस घर के स्टाफ भी तुमसे ज्यादा नीट दिखते हैं। खुद के लेवल को समझाए क्या तुमने? हटो मेरे रास्ते से। निधि के बाद मृदुल बंगले में आता है। खाना तुमने बनाया है? क्या बात है, अपने हाथों से। अच्छी बात है निधि, वैसे मैं खाना खा कर आया हूँ, सोने जा रहा हूँ। हाँ, तुम ध्यान रखना अपना, और खुद को ना इन चीजों में उलझाना बंद कर दो। तुम्हारी भी तो अपनी लाइफ है। इंतजार करते करते रात के 11:30 बज जाते हैं और फिर वसुंधरा घर लौटती है। 11:30 बज रहे हैं माँ जी, खाना लगा दूं? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी तो खाना ऑब्वियसली मैंने खा लिया है, और तुम मेरे खाने पीने की फिक्र मत करो। इन ड्रामों से मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा नहीं देने वाली हूँ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। निधि रोज सभी के लिए खाना बनाती, पर वो डाइनिंग टेबल पर धरा का धरा रह जाता। कोई भी उसके बनाए खाने को छूता भी नहीं और सभी अपने कामों के लिए निकल जाते। इससे तो अच्छा मेरा वो 2 कमरे का घर था, कितना अपनापन था वहां। और यहाँ इतने बड़े बंगले में लगता है मानो कोई है ही नहीं, ना कोई किसी को सुन रहा है। ये कहाँ रिश्ता कर दिया पापा ने मेरा। निधि अपने पापा को कॉल लगाती है। मुझे बड़ा घर नहीं, बड़े दिल वाले लोग चाहिए थे पापा, पर यहाँ पर तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। 2 मिनट भी कोई किसी के साथ नहीं बैठता। इतना बड़ा घर जहाँ रिश्तों के साथ इंसान अपना अस्तित्व भी खो दे। इसीलिए तो भगवान ने तुझे उस घर में भेजा है बेटा। तेरे हाथों में वो शक्ति है जो लोगों को दूर दूर से खींचकर तेरे पास ले आए। अपने खाने से ही तुझे इस घर को पूरी तरह मिलाना होगा, और उसमें तेरी मदद करेंगे तेरे ससुर जी। जा, उनसे बात कर बेटा। निधि अपना पर्स उठाती है और ऑफिस अपने ससुर जी से मिलने चली जाती है। मुझे तो लगा कि तुम अपने घर वापस लौट जाओगी बेटा, पर अच्छा लगा कि तुम इस मसले का हल ढूंढने मेरे पास आई हो। जिस घर की रसोई में कोई उसकी देखरेख करने के लिए ही ना हो, जहाँ कोई एक साथ बैठता ही ना हो, वो घर घर कैसा है पापा जी? यहाँ तो लोग सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए जिंदा है। बिल्कुल सही समझा तुमने बहू। इसीलिए अपनी जायदाद मैंने ना अपनी पत्नी के नाम की है, ना ही बेटों के। वैसे मृदुल बिल्कुल मुझ पर ही गया है, पर उसकी भाभी ने उसे न जाने क्या समझा कर रखा है। आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, आप मुझे बस ये बताइए कि इस घर में किससे खाने में क्या पसंद है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
निधि एक एक कर अपनी सास की सारी फ्रेंड्स को कॉल करती है और उसके बाद कोमोलिका की फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। जोगी के फ्रेंड्स अमृतदिल के एम्प्लॉइज को भी इनविटेशन देना चूकती नहीं। शेफ और हेल्पर के साथ मिलकर छोटी बहुरानी आज छोटे से किचन को छोड़कर गार्डन में कुकिंग करती है। रात के 9 बजे दरवाजे से घंटी बजती है और एक के बाद एक मेहमान घर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। रूबी, तुम यहाँ? अच्छा, इसलिए तुमने बाहर मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया था? नहीं तो क्या कोमलिका, बाहर पार्टी क्यों करनी पड़ती, क्योंकि मेरे घर पर कोई मुझे अपना सा फील नहीं करवाता। अब जब तुम्हारी देवरानी घर का बना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मुझे इनवाइट कर रही थी, तो मैं कैसे इस इनविटेशन को टाल देती। तो निधि ने आप लोगों को इनवाइट किया है? सिर्फ भाभी के फ्रेंड्स को नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इनविटेशन मिला है जोगी। हेलो ब्रदर, इतने दिनों से मतलबी दोस्तों के बीच में बैठकर पैसों की बात करते हुए 5 स्टार की फाइन डाइनिंग से परेशान हो गया था मैं। मुझे तो वही घर का खाना चाहिए था, सो मैं भी यहाँ आ गया। जो सदस्य घर पर थे नहीं, उन्हें भी अपने गेस्ट को अटेंड करने के लिए दौड़ते दौड़ते घर पर पहुंचना पड़ता है। निधि टेबल पर खाना परोसना शुरू करती है, जिसे देखकर कोमलिका और वसुंधरा की सहेलियां भी उसकी मदद में जुट जाती हैं। कितना प्यारा माहौल है वसुंधरा तेरे घर का। मेरे घर में तो इस तरह से चहल पहल न जाने आखिरी बार कब हुई थी। बेटे ने शादी कर ली फॉरेन में और वहीं सेटल हो गया। बेटी और दामाद वर्ल्ड टूर करते रहते हैं, पर मेरे पास आकर बैठने का वक्त ही नहीं है किसी के पास। इसीलिए मैं भी तुम लोगों के साथ निकल पड़ती हूँ। वो बड़ा बंगला जो सोने की दीवारों सा घुटन महसूस करवाता था, आज सभी को घर जैसी गर्माहट महसूस करवा रहा था। वसुंधरा को पहले की कोई बात याद आती है जिससे उसकी आंख भर आती है। मुझे पता है, आप में ऐसी कड़वाहट कभी नहीं थी। ऐसा क्या हुआ था जो आपने खुद को इतना बदल लिया? आप और मैं सभी का सोचते थे ना, क्या हुआ? आपके पार्टनर ने हमारे साथ धोखा किया और सारी प्रॉपर्टी हमसे हड़प ली। वो पार्टनर जो पैसों के बिना किसी चीज की बात नहीं करता था, उसकी बीवी जो घमंड से भरी थी, भगवान ने उनकी मदद की और हमारी नहीं। उस दिन के बाद से मैंने भी खुद को वैसा ही बना दिया। अच्छा, तब की बात कर रही हैं आप? वो जो मेरा पार्टनर था ना, वैसे न जाने कितने एम्प्लॉय कंपनी में हमारी काम करते हैं। भगवान ने हमारी मदद की क्योंकि हमारा मन अच्छा था। इस घर को घर बनाने की पहल बहू ने जो करी है, अब इसे घर बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है वसुंधरा जी।